भाइयों नमस्कार। मैं आज अपने पूर्व के दिए बातों के अनुसार कि महीने के अंत तक हम लोगों का काम हो जाएगा। मैं आज महीने के अंत दिन है, इसलिए मैं आप लोग के सम्मुख आया ताकि ये ना कहे कि मनोज वर्मा बोलकर अपनी बातों से मुकर गया। मैं उन लोगों में नहीं जो अपनी कही बातों से मुकर जाता हूँ। मैं जो भी कहता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। आज परिवार में शादी थी, रात भर जगा हुआ हूँ, बारात जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये मैसेज मिला कि तुम्हें रांची जाने की कोई आवश्यकता नहीं, लौट आओ। तो मैं वापस पटना लौट आया और अभी मैं गंतव्य से होकर आ रहा हूँ, जो कि मैं बाद में पीछे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। भाइयों, मैंने इधर मेरा कुछ एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने पहले ही सूचना दे दी थी, कुछ मैसेज भी किया था कि हम लोगों का काम 28 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया था। जो रिपोर्ट देनी थी, सूचना देनी थी, अधिसूचना देनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। उसमें साफ साफ कहा गया कि इन लोगों का काम निष्पादित कर दिया गया। और अब जब भी होगा हम लोगों का, जब भी आएगा, आजकल अब तो ज़्यादा समय है नहीं, अब जो भी होगा बहुत जल्द होगा और आजकल हो रहा है। और इसके अलावा जो सबसे अति महत्वपूर्ण बात है कि जो आजकल देर हो रही है, तो ये देर नहीं हो रही है, वो रिपोर्ट का इंतज़ार था। रिपोर्ट दे दिया गया, सबमिट हो गया और सारे लोगों का काम अपने अंतिम पड़ाव पे है। और जिस दिन भी नोटिफिकेशन होगा वो बैक डेट से होगा, यानी कोर्ट में जब बताया गया है जो डेट, वो डेट से पहले का जो दिया गया कि इतने तारीख को निष्पादित कर दिया गया है, उसी डेट के आधार पे होगा। और यह काम मेरे क्षमता के बाहर का चीज़ है। इधर मैं देखता हूँ कि लगातार लोग कमेंट पे कमेंट करते हैं कि मनोज वर्मा को कैसे मालूम, ये कैसे मालूम, वो कैसे मालूम। इधर जो चलनी जिसको बोला जाता है, चलनी शिकायतकर्ता बढ़ने तुम में छेद है, जिस चलनी में 72 गो छेद, वो बोलता है। जैसे अभी देख रहा हूँ बार बार मैसेज करके अपना राहुल यादव कहता है कि मनोज जी आप गाली बहुत देते हैं। भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हो बिना किसी के, जहाँ मदद करने वाला नाम मात्र का, और रात दिन आप अथक परिश्रम कर रहे हो और उसमें कोई उल्टा पलटा कमेंट करेगा तो आप क्या करेंगे? मैं गाली नहीं बकता, अगर आपको कोई गाली दे तो मैं पूछता हूँ, ये राहुल यादव बोल रहा था ना, ये इसका तो ऑडियो सुना ना कि गाली कौन देता है। मुझसे जो जिस लैंग्वेज में बात करना चाहता, मैं उस लैंग्वेज में बात करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। क्या है क्या नहीं है, कौन क्या कहना चाहता, मैंने कभी परवाह नहीं किया। मैं मानता हूँ कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी घूमे बाजार। आप लोग तैयार हो जाए। जो भी लोग कोर्ट गए थे, जो भी लोग कोर्ट में गए थे, सही तरीके से केस किया था, उनका केस निष्पादित हुआ था, उनका सारा मैटर क्लियर है। ना कोई साइंस है, ना कोई आर्ट्स है, ना कोई 12 है, ना कोई 13 है। जो भी कोर्ट में है वो। कल भी रात में किसी बेहुदे ने ये मजाक किया था कि इतने संख्या है, ये संख्या, वो संख्या, और साइंस और कॉमर्स, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे संघ में बहुत सारे ऐसे घटिया कमीने किस्म के इंसान हुए हैं जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि एएसपी का काम हो। इसके लिए वो सदैव कुछ ना कुछ अपनी तिकड़म लगाते रहे, चाहे कोर्ट में मामला अटकाने का, चाहे ये हो। अब अपने एक धरना प्रदर्शन वाले ना, अभी हाल फिलहाल में दिया था कि मुझे तो इतने 200 लड़कों ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष। भाई 72,000 की ये बात करते थे, इनको बड़े बड़े पदाधिकारियों का फोन आता था, इनको कहाँ जाना मालूम है, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहते कहाँ जाएंगे। इन्होंने जब मुझको रास्ता दिखाया तो सबको दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं। तो इन्होंने सही तरीके से, जिसको लिखने नहीं आता, दूसरे से पेस्ट करवा कर, कॉपी पेस्ट करवा कर डालता हूँ मैसेज, उससे मैं क्या बात करूँ। और ना मैं कभी किसी दौड़ में था, ना पहले था, ना अभी हूँ। आगे की मैं बोल नहीं सकता।
लेकिन मैंने जो भी किया एक आम आदमी बनकर, एक आम सांख्यिकी कर्मी बनकर किया। भाइयों, आज हमारे बीच में बैठे हुए वैसे दुमुहा लोगों को मैं आपके सामने उजागर करूंगा जिन्होंने हमारे संघ का ये जो एएसबी का काम है उसको रोकने की भरसक चेष्टा की। सर्वप्रथम तो समस्तीपुर जिले से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ था, तो वहाँ से मामला बिगड़ा था। लेकिन समस्तीपुर का ही देन है, समस्तीपुर के 2-4 लोगों का देन है कि उनकी अगर मदद ना होती तो आज आप इस मुकाम पर ना पहुँचते। दूसरी ओर कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे थे, जैसे जमुई जिला था ना, आज तक लोग सक्रिय नहीं हुए, 2-4 लोग थे, लेकिन है ना एलपीए में हमारी बुरी गत करने का पूर्ण जिम्मेवारी जमुई जिला थी। अब बोले कैसे, तो बार बार मना किया गया था। हम लोग का बंटाधार लुटिया डुबोने में जमुई जिला ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी ईगो के कारण। अगर मैं गलत बोलता हूं ना तो हमीद भाई हैं और भी लोग हैं, पता कर लीजिएगा, उनको बार बार समझाया गया था कि अजय त्रिपाठी की बेंच पे बात करते हैं संघ का, खुद को सब लोग लिखते हैं जिला, बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं जो लिखते हैं जिला अध्यक्ष, लेकिन जब काम केस करने की बारी आती है ना तो संघ को गोली मारते हैं, अपने आप को जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष की क्या औकात होती है, मैं पूछता हूँ। जिला अध्यक्ष क्या प्रदेश अध्यक्ष से और संघ से बड़ा होता है? नहीं ना, केवल पैसा लेने के लिए नहीं। तो ऐसे लोगों का संघ में होना एक नासूर की तरह है, कभी पटना नहीं आए, लेकिन लंबी लंबी बातें ऐसे करेंगे ना। इनमें बहुत सारे लोग हैं, कल भी एक कमेंट देख रहा था बहुत सारे लोगों का, तो उसमें लिख रहे थे, और रमेश मिश्रा, हमारे काम को डुबाने में रमेश मिश्रा क्या बोलता था क्या नहीं बोलता था सब सामने आ गया। फिर आपका राकेश झा कुछ किया था अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा तो बुरा करके चला गया। गुटखा पान खाकर पदाधिकारी के सामने जाकर बार बार आरटीआई लगाने से क्या है, ये मिल जाती है। मैंने बार बार कहा भाई कि आरटीआई मत लगाइए, मत लगाइए, मत लगाइए, नहीं। फिर ये नया सिगुफा केस पे गए, केस का आधार बना के भाई लोग गए डीएम के पास। 24 दिसंबर के दिन हर हाल में होना था तो हो जाता, परंतु इन लोगों की घटियापंथी, घटिया सोच के कारण नहीं हुआ। उसका खामियाजा बार बार एएसबी को भोगना पड़ा। और आज भी बहुत सारे लोग हैं कि जो केस में नहीं है और इन लोग का दबाव है, इन लोग समर्थन करते हैं कि चलो मैं केस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जिसको जहां अब जिसको जहां जाना है, जिस पिताजी के पास जाना है जा सकते हैं, अब किसी के बस में नहीं है। लेकिन हमारे काम में बाधा डालने में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से तो मैंने बताया ना, बहुत सारे जिला अध्यक्ष ऐसे थे कि जो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हमारे केस को बर्बाद किए। अगर वो कुछ दिन ठहर जाते तो हम लोग का मामला, जो इतने दिन तक हम लोग बेरोजगारी और मुफलिसी में जिए, वो देखना नहीं पड़ता, कब का हमारा निष्पादन हो गया होता। लेकिन मना करने के बावजूद, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए ये आप तो जानते हैं। राकेश झा को बार बार मना किया गया, रमेश मिश्रा को बार बार मना किया गया, राहुल बाबू को मना किया गया कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए। मेरे ऊपर कमेंट लिखते हैं, मुझे गाली देते हैं। गाली दीजिए, अगर मुझको गाली देने से अगर आपकी नौकरी होती है तो आप निसंदेह दें, दम तक दें, लेकिन क्या मुझे गाली देने से आपका काम हो जाएगा? आज तो बहुत सारे लोग नेता पैदा चल गए। जिस समय मैंने बोलना शुरू किया था ना, काम हुआ नहीं हो चुका, उस समय किसी का कोई खानदान का कोई नहीं था और ना कोई बोलता था कि एएसबी का क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, सब एक भूली बिसरी कहानी थी। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता और समस्तीपुर से विजय गौड़ का और 2-4 लोगों का अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिला होता तो आज हम लोग कहीं का नहीं होते। दीपक का भी सहयोग था, परंतु ऐसे लोग जो हमेशा हमारे बीच नासूर बनकर, हम ही लोग के बीच में रहे, 2, 4, 10 लड़कों को लेकर केवल टेलीफोन पे, मोबाइल पे जुट जाना है, एक दूसरे की चुगली करना है।
चुगली करने से काम होता है। मैंने बारंबार कहा कि भैया मुझे गाली दीजिए, लेकिन गाली तब दीजिए जब जाकर सच्चाई का पता चले। सच्चाई का पता कर लीजिए, अगर सच्चाई गलत लगे तब आप हमको दम तक गाली दीजिए, जितना देना है दीजिए, जहाँ मिलूंगा वहाँ पे मारकर हमको फेंक दीजिएगा। परंतु कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं। वो साई थे, कुछ लोग घर बैठे ख्याली पुलाव बनाते हैं कि ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे पहले आप संघ में किसी पद को पाना चाहते तो पहले कार्य कीजिए। केवल पैसा लूटने या मनसा पाने से कुछ नहीं होता। मैंने आज तक तो कभी अध्यक्ष नहीं लिखा, मैं तो हमेशा आपका भाई लिखा या बोलता आया। मैं खुद को आपका भाई मानता हूँ और मानता रहूँगा। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए, खैर उतने डिटेल पे जाने पे नहीं, लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे लोग, घटिया मानसिकता वाले लोग सक्रिय हैं और लोग इनके बातों पे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की चुगलखोर, जो लोग चुगलखोर होते हैं, जो दूसरे की चुगली करते हैं, वैसे लोगों से दूर रहे। ना वो कोई किसी का सगा नहीं होता है। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि ऐसा, जैसे कहा जाता है ना कि ऐसा कोई नहीं सगा जिसको इसने नहीं ठगा। तो जो चंद पैसे के लिए सबका भविष्य दांव पे लगा दे, आंदोलन के नाम पे या केस के नाम पे या किसी और के चलते, आरटीआई केवल नाम कमाने के चक्कर में, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। मैंने जो भी कहा बिल्कुल वास्तविकता और मेरी बातें 100% सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। बहुत सारे लोग थे, मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, खैर अभी तो नहीं, लेकिन जो आज वहाँ से लौट के आने के बाद, जब पटना जाने के बाद यह सूचना मिली, जो बुलाया गया, तो यह पूर्ण रूपेण से कर दिया गया कि आप लोगों के लिए जो दिक्कत थी, उस अड़चन, उस बाधा को पार कर लिया गया है। अब आप लोगों के सामने आजकल वाली स्थिति है, अब किसी भी समय वो आ जाएगा। और इसमें और सब विभाग है, उल्टा पलटा मैसेज करने से अच्छा है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गाली देने से अगर आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है तो आप गाली दें, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर आप हमको गाली दीजिएगा बिना छानबीन किए हुए, तो मैं टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। और मैं जानता हूँ कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला। और वैसे लोग जो खुद को किंग मेकर या कुछ और समझते हैं, तो समझते रहे। ऊँट को अपनी लंबाई का घमंड तब तक होता है जब तक वो किसी पहाड़ के नीचे नहीं आता। और मैं किसी भी भाई को ना ठगने दिया हूँ, ना ठगने दूंगा, और ठगता तो हूँ ही नहीं। और जो भी है अब आपके सामने आ रहा है, किसी भी समय, किसी भी वक्त, हो सकता है कि वो दिन आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द होगा। क्योंकि जो अड़चन थी, रिपोर्ट सौंप दिया गया, और हमारा जो काम है वो बैक डेट, यानी जिस समय ये रिपोर्ट में ये दिया गया कि इतने तारीख को सब निष्पादित कर दिया गया, उस आधार पर होगा। ये जानकारी कहाँ से मिली, क्या मिली, लोग लिखते हैं, तो मैं ये बताने के लिए सॉरी, ये थी अबाध्य हूँ। मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैं किसी का नाम बताऊं, क्योंकि हमारे सांख्यिकी में जानता हूँ कि पेशाब कम करते हिलाते ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को मैं, उन लोगों को तंग करने के लिए उनका नाम या उनका फ़ोन नंबर वायरल नहीं कर सकता, ना ये किसी तरह का उचित होगा। हमारे जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू और सुशासन बाबू रहेंगे, तब तक मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता रहूँगा। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसा कोई फालतू का कमेंट ना करे जिस पे कि दिक्कत हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था कि मैं तुम लोगों का काम कर दिया हूँ, उसी समय से ये कंफर्म हो चुका था कि हमारा काम हुआ नहीं, हो चुका है। और अब तो बीते समय मैंने कहा था कि अंत तक आपके सामने आ जाएगा, तो जो आना था वो आ गया। अब रही नोटिफिकेशन की बात, तो ऑलरेडी आपका जब कोर्ट में वो ओपन कर दिया गया, तो यहाँ से विभागीय औपचारिकता को पूरी करके उसको ओपन कर दिया जाएगा। और वैसे लोग भाई अंत तक बोलता हूँ कि शांति बनाए रखें,
जो होना था सो हो गया, शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना रहें। अगर अब किसी को लगता है कि कोर्ट वाले के बाद किसी और का होगा, वो केस कर रहे हैं अभी तो उनका, तो जाने दीजिए उनको जहाँ जाना है, जिस पिताजी के पास जाना है जाने दीजिए, उसको रोकने का आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ जा सकते हैं स्वतंत्र हैं। और ज़्यादा अकबकाएंगे तो जो उनका होने का संभावना भी बनेगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इंतज़ार कीजिए। मैं तो सोचा था कि आखिरी वीडियो डालूंगा तो सारा कुछ ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बताया गया कि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, वो निकाल देने के बाद भी मैटर तो अब आ जाएगा और नियत समय के अंदर आ जाएगा। तो भाई 2-4-5 दिन आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि सारी औपचारिकता पूर्णता की ओर है। लेकिन ये इतना इत्मीनान रखिए कि जो होना था सो हो गया, कोर्ट में सरकार ने अपना जवाब दे दिया, किसी के बहकावे में ना रहे। और जितने भी कोर्ट गए लोग हैं वो सब शांति बना के रखे, किसी के बहकावे में। और कोई ये आदमी है ना, विशेषकर मेरे जैसा आदमी कभी नहीं बताएगा कि मुझे सूचना कहाँ से मिलती थी या कौन देता है, क्योंकि अगले की नौकरी में खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। बोलिए सुशासन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद। उनका देन है, उन्होंने हमारा काम बिगाड़ा था, उन्होंने ही हमारा काम बनाया। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।